हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। देखो, आज मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया। उम्मीद नहीं था कि मार्केट आज 26,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, लेकिन फाइनली 26,000 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट ने आज 26,050 का क्लोजिंग देकर गया है। ठीक है, आज की क्लोजिंग जो है 26,050 का है ना। मार्केट जो ओपन हुआ था 25,918 के आसपास ओपन हुआ, और मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर से हमें सेलिंग प्रेशर दिखाया, है ना। पहला जो 15 मिनट की कैंडल था उसमें 25,850 के आसपास आया था। तो जैसे ही 900 का लेवल तोड़ा, एक समय लगा था कि मार्केट जो है अब 25,700 के 50 आ जाएगा, लेकिन सुबह से ही मार्केट में बायर एक्टिव था। तो 25,850 को फाइनली रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिला। ठीक है, तो जो उम्मीद लगा के बैठते हैं मार्केट में, हमेशा उसका अपोजिट कार्य करता है मार्केट, है ना। तो हमें पहले से डिसाइड नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रल होकर मार्केट को देखना है ना। मार्केट में हमें न्यूट्रल होकर ही रहना है। तो कल किस तरह से काम कर सकता है मार्केट, एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है ना, 25,100 से लेकर 100 के आसपास, ये मार्केट के लिए अभी भी रेसिस्टेंट का कार्य कर सकता है ये, है ना। मार्केट ने यहाँ पर, यहाँ से, है ना, 26,100 से लेकर 120 के आसपास से हमें 2 बार सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें सावधान होकर ट्रेड करना है ना। दूसरी बात, आज का जो कैंडल बना है, ये जो लेवल को देखिए। ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, पहला जो कैंडल था एक अच्छा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। सेकंड, दूसरे दिन एक कैंडल, उस कैंडल को पूरा निगल लिया और रेड क्लोजिंग दिया। आज जो कैंडल है, इस दोनों कैंडल को ही एंगल्फ कर लिया है ना। तो साथ साथ आज मार्केट में एक ये रेंज हमें देकर गया मार्केट। ठीक है, साथ ही वनडे चार्ट में हमें एक ट्रेड लाइन भी दिख रहा है। देखो, यहाँ से मार्केट एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, तो अब क्या हो सकता है कल, या तो मार्केट कल, अब देखो ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड लाइन के बीच में एक छोटी सी जगह यहाँ पे बचा हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे, एक इतना ही सी यहाँ पे एक हमें यहाँ पे जगह दिख रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट इसी में टाइम बिता दे, है ना। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करेगा तभी मार्केट का हमें डायरेक्शन क्लियर हो पाएगा। यदि मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है, और ये 26,500 का लेवल बहुत जल्द हमें दिखा सकता है। ठीक है, यदि मार्केट अपना जो ट्रेड लाइन है ना, ये जो सपोर्ट है, इसको तोड़कर अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मार्केट हमें 25,500 का लेवल भी दिखा सकता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, डायरेक्शन यहाँ से क्लियर नहीं होगा, है ना। साथ ही अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न में हमें एक फॉर्म कुछ समझ आ रहा है क्या, देखो यहाँ से अगर हम देखें
तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना रहा है ना। और अपना ये जो सपोर्ट एरिया है इसको भी अब मार्केट अगर देखें तो तोड़ने के ब्रेक करने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। बात यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है ना, तो इसका जो डिफरेंट है इतना हमें टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये था आज का मार्केट का कंडीशन। अब देखते हैं कल मार्केट किस तरह से काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट पर नजर डालते हैं, क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो लगातार अभी ग्लोबल मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में गिरावट अभी जारी है ना। अभी मार्केट लाइव चल रहा है और डाउ जोन्स जो है 25 पॉइंट अभी पॉजिटिव है और S&P 500 लगभग 55% का गिरावट है और नैस्डैक में लगभग यहाँ पे 1% का गिरावट है ना। तो डाउजन फ्यूचर सॉरी यूएस मार्केट में तो अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा संभलने का कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन दिखला रहा है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है ना। मार्केट यहाँ से साइडवेज दिखला रहा है, ठीक है। अगर हम एशियन मार्केट को देखें तो देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी जो है लाइव चल रहा है और 4 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है। निक्केई जापान की मार्केट में आज भी गिरावट और 165 पॉइंट यहाँ से गिरा हुआ है। हांगकांग में लगभग 100 पॉइंट का गिरावट है और ताइवान में लगभग 176 पॉइंट यहाँ पे टूटा हुआ है। तो एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट में भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ से आज भी गिरा है, ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और यूएसडी इनर नेगेटिव है। तो रुपया आज भी गिरा हुआ है और डॉलर मजबूत है ना। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। तो ग्लोबल मार्केट से अगर देखें तो टोटल नेगेटिव सेंटीमेंट ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। पूरा ग्लोबल मार्केट अभी दबाव में है। एक समय ऐसा था कि ग्लोबल मार्केट अच्छी रैली कर रहा था और अपना इंडियन मार्केट में गिरावट था, है ना। तो इस तरह की स्थिति स्थिति भी बनता है। अब देखते हैं एफआई और डीआई ने कहाँ पे पोजीशन बना के गया है, ठीक है। काफी दिनों के बाद एफआई ने आज कैश मार्केट में एक अच्छी बाइंग करके गया है ना। 1580 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। 1580 करोड़ की बाइंग है। डीआई ने आज भी बाइंग किया है, ठीक है। डीआई कंटिन्यू मार्केट में बाइंग ही करते आ रहा है ना। मार्केट को अगर सपोर्ट जो मिल रहा है
तो देखें तो हमें DI से ही मिल रहा है ना। FI तो सिर्फ यहाँ पे बेचने का काम करता है। इंडेक्स फ्यूचर में भी देखें तो 237 करोड़ की बाइंग है ना। और निफ्टी 50 में अगर देखें तो यहाँ पे पोजिशनल जो बना हुआ है, देखो निफ्टी में अगर पोजिशनल देखे आ जाए तो 7022 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग है ना। और ये जो डाटा रहता है, हाँ, इसके विपरीत कार्य करता है मार्केट जो है। इसको क्या हो रहा है ना, निफ्टी 50 में 7022 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग है। और जब भी इस तरह का डाटा बनता है मार्केट में, क्या होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन कार्य करता है ना। इसका अपोजिट डायरेक्शन कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें FIDI डाटा पॉजिटिव क्या हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हमें संकेत दे रहा है। इंडिया वीक्स, यहाँ पे इंडिया वीक्स में देखिए 1% की यहाँ पे गिरावट है ना। तो कहीं ना कहीं अब इंडियन मार्केट से फियर जो है कम हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं OI डाटा, ठीक है, PCR रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PCR रेशियो जो है 1.29 बना है, ठीक है। ये हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छा PCR यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम OI डाटा को देखें, है ना, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव है, देखो 26,000 के लेवल में 1,58,872 कॉल राइटर एक्टिव है और 1,69,651 पुट राइटर एक्टिव है ना। तो ये 26,000 का लेवल जो है कल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऊपर की ओर अगर हम देखें 26,200 में, देखिए यहाँ पे 98,000 कॉल राइटर है। और देखो 26,250 में 2,22,066 है ना। तो कल जो है इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंट फेस कर सकता है मार्केट OI डाटा की बेस में, है ना। वो कर सकता है 26,250। ये 26,250 जो है कल OI डाटा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर एक्टिव है, तो ये अच्छा रेसिस्टेंट काम कर सकता है। नीचे की ओर अगर हम बात करें 25,900 में, देखो कॉल राइटर जो है 1,59,000 है और 950 में, ठीक। तो यहाँ पे अगर नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो 26,000 से लेकर 25,950, ये OI डाटा के अनुसार यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टेक्निकल एनालाइज क्या यहाँ पे समझ आता है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल है, इसे में हम सब देखते हैं। देखो मार्केट ने आज क्या किया है, एक अच्छे हमें एक सरप्राइज रैली यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और मार्केट अभी जो 26,050 का लेवल में खड़ा है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी जा रहा है क्या, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको सुधार लेता हूँ मैं।
मेरा माउस पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे खराब हो गया सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझना। तो मार्केट अभी एग्जिट 26,050 में क्लोजिंग देखी गया है ना। और गिफ्ट निफ्टी अभी क्या चल रहा है, -4 पॉइंट चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो हमें एक साइडवेज ओपनिंग दे सकता है ना। साइडवेज ओपनिंग या हल्की सी गैप अप यहाँ पे ओपन हो सकता है, अभी जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है उसके अनुसार से। ठीक है, यदि मार्केट इसी लेवल में ओपन होता है ना, ये 26,050 है, और इस लेवल में ओपन होता है ना, और यहाँ से एक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। देखो हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या यहाँ पे लेवल बन रहा है ना, कौन सा पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है। देखिए कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट जो है 26,050 का लेवल में क्लोजिंग देके गया है ना। ये अच्छी बात है कि 26,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाया है मार्केट ने। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है साइडवेज चल रहा है ना। कुछ पॉइंट अभी डाउन चल रहा है, 5-10 पॉइंट। तो मार्केट यदि इस लेवल में ओपन होता है ना, इसी लेवल में अगर ओपन हमें यहाँ पे दिखाता है मार्केट 26,050 के आसपास, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट वेट करेंगे, है ना, 15 से 20 मिनट वेट करेंगे। यदि मार्केट इसको 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना, मार्केट जो है इस आज का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देकर क्लोजिंग देता है, उस स्थिति में हम ऊपर की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अपना जो टारगेट रहेगा 26,150 से 200 के बीच। ठीक है, यदि मार्केट इस लेवल में ओपन होता साइडवेज सॉरी इसी लेवल में ओपन होकर मार्केट यदि यहाँ से एक हल्की सी करेक्शन हमें दिखाता है ना, हल्की से यहाँ पे प्रॉफिट बुक आता है और हमें लेवल जो है 26,000 के आसपास मिलता है, 26,000 से लेकर ये जो ट्रेड लाइन है इस बीच में मिलता है ना। ये जो लेवल है अपना 26,000 और ये 26,900, 970 से ये आसपास। यहाँ पर अगर एक हैमर कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके ब्रेक पर हम एक ऊपर की ओर ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। और अपना जो टारगेट रहेगा 26,050 से 100 के बीच। ठीक है, ये था अपना साइडवेज ओपन होने की स्थिति में। ठीक है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है और हमें एक यहाँ पे 26,100 से 150 के बीच यदि ओपन होता है ना, यदि मार्केट जो है 26,100 से 150 के बीच ओपन होता है, उस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, देखो जैसे गैप अप ओपन होगा डायरेक्ट हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हमें वेट करना है कि भाई कल का जो पोजीशन बना के गया है ना, उसको अगर 100 से 150 पॉइंट मिलता है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, है ना। तो जैसे प्रॉफिट बुक आएगा तो हमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से दिखेगा, है ना। और कल का जो क्लोजिंग है उसके पास मिलता है ना, यहाँ पे अगर मिलता है और यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे हैमर कैंडल वगैरह बनाता है, उस स्थिति में हम ऊपर के ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। और डे हाई का हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ठीक है,
यदि मार्केट क्या हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन होने हो जाता है और इसी लेवल में यहाँ पे आता है ना। ये जो एक अच्छी ट्रेड लाइन भी है और यहाँ से हमें सपोर्ट एरिया भी है, और यहाँ से हल्की सी गिरावट होने के बाद यदि हमें मार्केट जो है 25,950 या 975 या 26,000 इस लेवल में यदि हमें एक बुलिश कैंडल अगर फॉर्म हो जाता है, उसी स्थिति में हम ऊपर की ओर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना डाउन साइड कब प्ले हम करेंगे। ठीक है, जब तक ये ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता मार्केट, ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम डाउन साइड यहाँ पे नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो क्लियर रहा आज का ट्रेडिंग प्लान, कैसे हम कल प्लान करेंगे। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट की जानकारी मैं अपना टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है बायो में है, आप जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलता रहेगा, है ना। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा अपना एंट्री लेवल बढ़ रहा है, एग्जिट लेवल बढ़ रहा है, सारे चीज़ मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आज से क्लास के लिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।